बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इनसे रिलेटेड जो है वो लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। आते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है। हमने इनको करना है जी फैक्टराइज, ठीक है। हमारे पास है 4x स्क्वायर है, प्लस का 12x है और प्लस का 5 है, ठीक है। हमने 4 को मल्टीप्लाई करवाना होता है 5 से। फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। हमारे पास 4 5 आ रहा है 20, ठीक है। अब हमने 2 डिजिट्स ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 20 आए, ठीक है, और प्लस और माइनस करवाएं तो हमारे पास 12 आए, ठीक है। हम इसको लिखते हैं, हम 10 को मल्टीप्लाई करवाएं अगर 2 से तो हमारे पास आता है जी 20। अगर हम 10 में प्लस करवाएं 2 तो हमारे पास आ रहा है 12, ठीक है। हम इधर लिखते हैं, इज इक्वल डाल के 4x स्क्वायर लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा प्लस का 10x लिखा और प्लस का आ गया इधर 2x, ठीक है। 10 2 20 और 10 में 2 ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 12x आ जाना है और प्लस का आ गया हमारे पास 5, ठीक है। अब हम इसमें से देखते हैं ये दोनों वैल्यूज जो हैं हमारे पास 2 के टेबल में आती हैं, ठीक है। हमने इसमें से कॉमन लिया जी 2x कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 2 2 4, 2x आ गया और 2 5 10, x हमने कॉमन लिया है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से हम 1 जो है वो कॉमन लेंगे। ये हमारे पास आ गया एज इट इज 2x प्लस 5, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों में वैल्यूज जो है वो सेम आ रही है 2x प्लस 5। हम वो पहले लिखेंगे, 2x प्लस 5 लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा जी 2x प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक। हमने इसका सॉल्व किया है। 4x स्क्वायर प्लस 12x था प्लस 5 था, ठीक है। हमने फर्स्ट डिजिट को लास्ट से मल्टीप्लाई करवाना होता है, फिर हमने 2 डिजिट्स ऐसे लेने होते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करवाएं वो हमारे पास वैल्यू आए, ठीक है। 4 को 5 से करवाया हमारे पास 20 आया। हमने 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 आएगा और प्लस और माइनस करवाएं तो हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू बने। तो हमने 10 में 2 जो है वो ऐड करवाया तो 12x आ गया, ठीक है। हमने ये फैक्टराइज करवाया इसको। देन ये दोनों वैल्यूज जो है वो 2 के टेबल में आती थी। हमने 2x जो है वो कॉमन लिया, 2 2 4 आ गया, प्लस 2 5 10, प्लस 1 ने कॉमन लिया, 2x प्लस 5 आ गया। अब दोनों में जो सेम वैल्यू थी वो हमने सबसे पहले लिखी, देन 2x प्लस 1 जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 30x स्क्वायर है, प्लस का 7x है, माइनस का 15 है। हम 30 को 15 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ठीक है। 30 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 15 के साथ, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको हम लिखते हैं 30 मल्टीप्लाई 15। हमारे पास आ रहा है जी 450। अब हमने 2 डिजिट्स ऐसे लेने हैं कि हम मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास 450 आए और प्लस और माइनस करवाएं तो हमारे पास 7x आए, ठीक है। हम देखते हैं किन डिजिट्स के साथ होता है। अगर हम 25 में से 25 मल्टीप्लाई 18 करवाएं तो हमारे पास 450 आता है और 25 में से माइनस करवाएं 18 तो हमारे पास 7 आ रहा है, ठीक है। हमने इधर 2 डिजिट्स जो हैं वो लिए हैं 30x स्क्वायर एज इट इज आ गया, ठीक है। अब हमने लिखा इधर 25x लिखा, ठीक है, और माइनस का 18x लिख दिया और माइनस का 15 आ गया, ठीक है। हमने ये लिखा। उसके बाद हमारे पास 30 और 25 जो है ये दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। हमने इन दोनों में से 5 जो है वो कॉमन लिया और दोनों में x आ रहा है, 5 के साथ x भी कॉमन लिया, ठीक है। अब हमारे पास 5 6 30 होता है, एक x बच गया था वो लगाया और 5 5 25 है, ठीक है। उसके बाद 18 और 15 हमारे पास 3 के टेबल में आते हैं, 3 के 3 से डिवाइड होते हैं। हमने इसमें से कॉमन लिया माइनस का 3, ठीक है, और 3 6 18 आ गया, माइनस और माइनस प्लस 3 5 15 आ गया, ठीक है। 3 6 18, ठीक है, x आ गया, माइनस और माइनस प्लस 5 आ गया, 3 5 15। उसके बाद हम लिखते हैं इन दोनों में कॉमन जो हमारे पास आ रहा है 6x प्लस
5 आ गया है, ठीक है। उसके बाद आ गया है 5x माइनस का 3, ठीक है। अब दोनों में सेम वैल्यू जो थी वो हमने पहले कॉमन लिखी, 6x प्लस 5 लिखा और बाद में हमने लिखा 5x माइनस का 3, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। हमारे पास पार्ट नंबर 2 था, 30x स्क्वायर प्लस का 7x था माइनस का 15 था। हमने 30 को 15 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास 450 आ रहा था, ठीक है। अब हमने 2 डिजिट्स ऐसे लेने थे कि हमारे पास मल्टीप्लाई करवाएं तो 450 आए और प्लस और माइनस करवाएं तो हमारे पास 7x बने, ठीक है। हमने 25 में से माइनस करवाया 18 तो हमारे पास 7 आया, 25 को 18 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 450 आया, ठीक है। हमने ये डिजिट्स लगाए, देन हमने इनमें से कॉमन लेके इनकी जो सेम वैल्यूज आ रही थी वो कॉमन ली और आंसर लिख दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 24x स्क्वायर है माइनस का 65x है प्लस का 21 है, ठीक है। अब हम 24 को मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं जी 21 से कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई 21 से करवाया तो हमारे पास 504 आ रहा है, ठीक है। अब हम 2 डिजिट्स ऐसे लेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 504 आए, ठीक है, ये वैल्यू आए। और अगर हम इसको करवाएं प्लस या माइनस तो हमारे पास 65x आना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको 56 में हम करवाएंगे जी, ऐड करवाएं अगर 9 तो हमारे पास आ जाता है 65 और 56 को मल्टीप्लाई 9 से करवाएं तो हमारे पास 504 आ रहा है, ठीक है। हम इधर लिखेंगे माइनस का 56 कर लेंगे, ठीक है, और माइनस का ही हम 9 लेंगे तो हमारे पास ये माइनस का 65 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं इधर 24x स्क्वायर लिखा, ठीक है। उसके बाद माइनस का 56x लिखा और माइनस का ही हमने लिखा 9x, ठीक है, और प्लस का आ गया हमारे पास 21 एज इट इज। उसके बाद अब हम 24 और 56 जो है वो हमारे पास 8 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। दोनों वैल्यूज ही 8 के टेबल में आती हैं। हमने इसको लिया जी कॉमन, 8 इसमें से कॉमन लिया, 8x कॉमन ले लिया। अब हम लिखते हैं 8 3 हमारे पास होता है 24 और 8 7 होता है हमारे पास 56, ठीक है। अब हमारे पास 9 और 21 जो है ये 3 से डिवाइड होते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। हमने इसमें से कॉमन लिया 3 तो हमारे पास आ गया 3 3 9 माइनस और प्लस माइनस 3 7 21, ठीक है। अब दोनों में सेम जो है हमारे पास 3x माइनस 7 आ रहा है। हमने इसको सबसे पहले लिखा 3x माइनस 7 लिखा और साथ लिखा जी 8x माइनस का 3, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक। उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 5x स्क्वायर है माइनस का 16x है और माइनस का ही 21 है, ठीक है, ये वैल्यू है। हमने 21 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 के साथ, 21 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। हम देखते हैं कौन सी वैल्यू आती है। 21 को हमने मल्टीप्लाई करवाया जी 5 के साथ तो हमारे पास 105 आ रहा है, ठीक है। अब हमने 2 डिजिट्स ऐसे लेने हैं कि हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 105 आए और हम माइनस या प्लस करवाएं तो हमारे पास 16x आए, ठीक है। हमारे पास 21 में से हम माइनस करवाएं ना, अगर 21 माइनस 5 तो हमारे पास 16 आ रहा है, ठीक है। हमने ये लिख देना है, साथ हम लिखते हैं 5x स्क्वायर लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा जी माइनस का 21x लिखा और प्लस का हमने लिख दिया जी 5x, ठीक है, और माइनस का ये हमारे पास आ गया 21, ठीक है। इन्हीं के फैक्टर्स बन रहे थे हमारे पास। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे x तो हमारे पास इधर बच गया 5x माइनस 21, ठीक है। इन दोनों में हम प्लस का 1 जो है वो कॉमन लेंगे, हमारे पास इधर आ जाना है 5x माइनस का 21, ठीक है। अब इन दोनों में सेम जो है हमारे पास आ रहा है 5x माइनस 21 आ रहा है, ठीक है, और x प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक। हमारे पास था जी 5x स्क्वायर माइनस का 16x है और माइनस का 21 था, ठीक है। अगर हम 21 में को मल्टीप्लाई करवाएं 5 से तो हमारे पास 105 आ रहा था, ठीक है। अगर हम 21 को मल्टीप्लाई फिर से 5 से कराएं तो 105 आएगा और इसमें से माइनस करवाएं तो हमारे पास 16x आ रहा है, ठीक है। हमने इन्हीं के फैक्टर्स बनाए, देन हमने कॉमन लिया, इसमें से x कॉमन आ रहा था, 5x माइनस 21 आ गया, इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन आ रहा था, ठीक है, 5x माइनस 21 आ रहा है। अब दोनों में सेम हमारे पास 5x माइनस 21 था, वो हमने सबसे पहले लिखा और x प्लस से 1 लिखा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ।
पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस का 17xy और प्लस का 4y स्क्वायर है। हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई अगर करवाएं तो हमारे पास आ रहा है 16, ठीक है, 4 4 आर 16। अब हम मल्टीप्लाई करवाएं, 2 डिजिट्स ऐसे लेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 16 आएगा और प्लस या माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 17 आएगा, ठीक है। हम लिखते हैं इधर 4x स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, ठीक है। अब हम इधर लिखते हैं माइनस का, हम लिखेंगे 16xy, ठीक है। अगर हम 16 को ही मल्टीप्लाई 1 से करवाएं तो हमारे पास 16 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करवाएं तो हमारे पास 17 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 16xy लिखा और माइनस का ही xy लिखा और प्लस का 4y का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 4x हमने कॉमन लिया, इसमें हमारे पास आ गया x और माइनस का आ गया 16 है, 4 4 जार 16, 4y आ गया, ठीक है, क्योंकि x जो है वो हमने कॉमन लिया हुआ है। अब इन दोनों में से माइनस सबसे पहले कॉमन लिया, दोनों में y जो है वो प्रेजेंट है, y निकला बाहर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बच गया जी प्लस का x, प्लस और माइनस, माइनस का 4y, ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं, जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको बाहर, x माइनस 4y आ गया, ठीक है, और साथ आ गया 4x माइनस का y, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस का 17xy प्लस का 4y स्क्वायर, ठीक है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 16 आ रहा है, ठीक है, और प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास माइनस का 17 आए। हमने ऐसे डिजिट्स लेने हैं, ठीक है। हमने क्या करवाया, 16xy को अगर xy से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 16x स्क्वायर y स्क्वायर आ रहा है। अगर हम माइनस माइनस प्लस करवा दें तो 17xy बन रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 4x, तो हमारे पास इधर आ गया x और माइनस एज इट इज 4 4 जार 16 और y आ रहा है, क्योंकि x जो है वो हमने कॉमन ले लिया। अब इस दोनों में से माइनस का y जो है वो हमने कॉमन लिया, x माइनस 4y आ गया। अब दोनों में हमारे पास सेम जो है वो x माइनस 4y था, वो हमने लिखा और 4x माइनस का y आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3x स्क्वायर है माइनस का 38xy है और माइनस का 13y का स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास है, हमने इनको भी फैक्टराइज करना है। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है 13 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास 39 आता है, ठीक है। अब हमने ऐसे डिजिट्स लेने हैं कि 39 आए और प्लस और माइनस करवाएं तो हमारे पास 38xy बने, ठीक है। हम लिखते हैं इधर 3x स्क्वायर लिखा, ठीक है। हम माइनस का 39xy ले लेते हैं, ठीक है, उसमें प्लस करवा देते हैं, माइनस का 39xy है और उसमें से प्लस करवा देते हैं xy को, ठीक है। 39 को अगर हम xy से ही मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 39x स्क्वायर और y स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और हम इसमें से माइनस करवाएं xy तो हमारे पास माइनस का 38xy आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का 13y का स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों में से 3 जो है वो कॉमन आ रहा है और दोनों में x भी प्रेजेंट है, ठीक है। हमने 3x जो है वो इसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास इधर आ गया x माइनस 3 1 जार 3 3 3 जार 9 और 13y आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें से कॉमन लिया है, प्लस का y कॉमन लिया है, ठीक है, क्योंकि y जो है वो दोनों में प्रेजेंट है। इधर आ गया x माइनस 13y, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमने इनमें से कॉमन जो लेना है, हमारे पास x माइनस 13y जो है वो दोनों में ही सेम आ रहा है। हमने इनमें से कॉमन लिया x माइनस 13y और साथ आ गया इसके 3x प्लस का y, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास ये वैल्यू थी, हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया, 39x स्क्वायर y स्क्वायर आ रहा था। हमने 2 डिजिट्स ऐसे लेने थे कि इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 39x स्क्वायर y स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास 38xy आए, ठीक है। हमने 39xy को माइनस का प्लस का xy लिया, इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 39x स्क्वायर y स्क्वायर बना और प्लस या माइनस करवाया तो हमारे पास 38xy आ गया। उसके बाद हमारे पास दोनों में सेम जो है वो x माइनस 13 आ रहा था, 13y आ रहा था, ठीक है, वो हमने कॉमन लिया, x माइनस 13y लिखा और 3x प्लस से y लिखा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद चलते हैं हम पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास
5x स्क्वायर है, प्लस का 33xy है और माइनस का 14y का स्क्वायर है। इसमें भी हम देखते हैं 14 को मल्टीप्लाई करवा के 5 से तो हमारे पास आ रहा है 70, ठीक है 70 आ रहा है। अब हमने 2 डिजिट्स ऐसे लेने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 70x स्क्वायर y स्क्वायर आए, प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास 33xy बने, ठीक है। हम इधर लिखते हैं 5x स्क्वायर, अगर हम 35 को मल्टीप्लाई 2 से करवाएं तो हमारे पास 70 आता है, 35 में से -2 करवाएं तो हमारे पास 33 आता है, ठीक है। हमने लिखा 5x स्क्वायर और प्लस का हमने लिखा 35xy और माइनस का हमने लिखा जी 2xy और -14y का स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में 5 जो है वो कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 7 हमारे पास 35 होता है, ठीक है। हमने इसमें से कॉमन लिया जी 5x क्योंकि x जो है वो दोनों में प्रेजेंट है। इधर हमारे पास आ गया x प्लस का 7y, 5 7 35। उसके बाद इन दोनों में से माइनस का 2y कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस और माइनस प्लस 7y, ठीक है ये आ गया। उसके बाद हम लिखते हैं इधर हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है x प्लस 7y दोनों में ही प्रेजेंट आ रहा है। हमने इसको कॉमन लिखना है, कॉमन लेके लिखा x प्लस 7y लिखा, ठीक है ये आ गया। उसके बाद हमने लिखा 5x माइनस का हमारे पास आ गया है जी 2y, ठीक है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 5x माइनस का 1/x है उसका होल स्क्वायर है, प्लस 4 है 5x माइनस 1/x है प्लस का 4 है, ठीक है। हमने इसका होल स्क्वायर जो है वो क्लोज करवाना है, हमने इसको फैक्टराइज करवाना है। फैक्टराइज करवाते हैं 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जो है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास 2 2 4 होता है, 2 फॉर्मूले का हम लगा लेंगे चलो। उसके बाद 5x माइनस 1/x हम इसको ब्रेक करवा रहे हैं, ठीक है। 2 लिखा 5x माइनस 1/x लिखा और हमारे पास ये आ गया 2 2 2 4, 5x माइनस 1/x जो है वो एज इट इज़ आ गया और 4 जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर आ गया, 2 2 4, ठीक है। हमारे पास ये a स्क्वायर बन गया प्लस का 2a ये हमारे पास है, b की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है 2ab और प्लस b का स्क्वायर आ गया, ठीक है। हम इसको क्लोज करवाएंगे तो हमारे पास आ जाना है 5x माइनस 1/x और प्लस का 2, ठीक है। इसका आ गया हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको खोल के भी लिख सकते हैं 5x माइनस 1/x प्लस 2, ठीक है। इसकी पावर भी 1 हो जानी है और 5x माइनस 1/x प्लस 2 इसकी पावर भी 1, ठीक है। इनको ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाना है, ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। हम ये आंसर भी लिख सकते हैं और ये आंसर भी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।